नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक खबर सीमा पार। और खबर यह है कि हमारे मिसाइलों ने, ब्रह्मोस ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाया, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक डर बना हुआ है। उस डर को निकालने के लिए अब जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें वो कहता है कि उनके पास मिसाइल है, यानी भारत के पास, तो हमारे पास फिदाइन है, मतलब आत्मघाती दस्ते। ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेंगे। क्या फिर पाकिस्तान कोई कुकर्म करने की कोशिश करेगा? जैश-ए मोहम्मद का जो ये सुप्रीमो या सरगना है, घोषित आतंकी मसूद अजहर, जिसका जो ऑडियो सामने आया, जिसमें वह 10,000 फिदाइन आतंकियों के जिहाद के लिए तैयार होने का दावा कर रहा है। खुफिया सूत्रों के अनुसार यह अमरनाथ यात्रा के दौरान गड़बड़ी की साजिश हो सकती है। पाकिस्तान में छिपा बैठा मसूद अजहर जो ये बात कर रहा है कि जैश के पास 10,000 फिदाइन है, उसका कहना है कि फिदाइन जिहाद के लिए तैयार बैठे हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों का मानना है कि इसके पीछे असल में पाकिस्तानी सेना का दिमाग है। हो सकता है कि पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी करने की साजिशें रची जा रही होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑडियो में मसूद अजहर को यह कहते हुए सुनाया गया कि मुजाहिदीन को दिया गया पैसा जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान को मुजाहिदीन के रहमत की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि कौम के बड़े नेताओं को। हमारे पास फिदाइन है और उन्हें कोई ताकत या मिसाइल नहीं पकड़ सकती। हमारे पास 30,000 दहशतगर्दी लोगों का संगठन है, यानी हमारे पास 30,000 आतंकी है, उसमें 10,000 फिदाइन जिहादी है जो जिहाद के लिए तैयार है। मतलब 30,000 का आतंकियों का एक संगठन है और उसमें 10,000 तो ऐसे हैं कि जो आत्मघाती दस्ते बनने के लिए तैयार है। यह ऑडियो पाकिस्तान के बहावलपुर की एक मस्जिद का बताया जाता है। मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की ओर से घोषित आतंकवादी है। उसका नाम भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल है, जिसमें 2001 का संसद हमला, 26/11 का मुंबई हमला, 2016 का पठानकोट एयरबेस हमला और 2019 का पुलवामा आत्मघाती हमला शामिल है। 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 को कंधार में हाईजैक कर लिया गया था। इसके बाद ही उसे बंधक की रिहाई के बदले में भारतीय जेल से छोड़ा गया था। तब से ये उत्पात मचा रहा है। अब सवाल जो मुख्य रूप से ये है कि पाकिस्तान, खासकर जिस हिसाब से उसे अमेरिका का वरदस्त प्राप्त है, जिस हिसाब से अमेरिका उसे वित्तीय मदद भी दे रहा है, अपने सबसे प्यारा दोस्त भी कह रहा है, चीन, रशिया, बांग्लादेश, टर्की, अजरबैजान, इसका जो एक काकस तैयार हुआ है, और हमने कल ही कहा था कि यदि हम भारत माता को अपने नज़र के सामने लाए तो ऊपर जो हमारा माथा है, माता जी का, जो हिमालय की तरफ आता है, तो दोनों खंदे के जो अर्धचक्र बनता है वो पाकिस्तान से लेकर चीन होते हुए बांग्लादेश तक आता है। इनका एक नापाक गठबंधन, उसके बाद अमेरिका का वरदस्त, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में बड़े 2 जगह पे उनका अपॉइंटमेंट होना, IMF का पैसा। ये जो अजहर मसूद कहता है कि जो पैसा आया है वो पैसा वही है जो वहाँ से आता है। और इतनी सारी पीछे जब बैकिंग है, उसके बाद ये फिर से नापाक हरकत करेंगे, क्योंकि उन्हें जो लगता है कि फिर भारत ने यदि आक्रमण किया या भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो फिर अमेरिका तो है ही भारत को चुप करने के लिए। कुल मिलाकर ये पाक के नापाक मंसूबे
या हमारे यहाँ अमरनाथ यात्रा पे यदि लगता है सुरक्षा एजेंसियों को या इंटेलिजेंस एजेंसियों को कि अज़हर मसूद कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो इसके लिए मैं फिर कहता हूँ कि कहीं न कहीं हमारी विदेश नीति हमें और स्ट्रॉन्ग करनी होगी। विदेश नीति में हमें ये देखना होगा कि हमारे साथ भी कई लोग ऐसे खड़े हो, जो पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देंगे। एक नैतिक सामर्थ्य चाहिए होता है। जहाँ तक जवाब देने की बात है, तो वहाँ परमाणु ताकत होने के बाद भी भारत इतनी औकात रखता है या भारत की फ़ौजें इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तान को इस बार कोई नापाक हरकत करे, तो मात्र हवाई अड्डों तक सीमित नहीं रहेगा। तो इस बार वाक़ई फिर उनके सी पोर्ट पे भी हमले होंगे और तबाही कई गुना ज़्यादा होगी। आज मैं एक पाकिस्तान के पत्रकार से उसके डिस्कशन में जब भाग ले रहा था, तब वो कह रहा था कि भारत पाकिस्तान को 1971 का भारत ना समझे। तो हमने उनको कहा कि आप भी भारत को वो भारत ना समझे कि आप मुंबई पे हमला करें, आप पार्लियामेंट पे हमला करें और भारत चुप रहे। ये 2014 का भारत है। यदि आज हमारे देश में कोई भी सरकार होती, लेकिन पाकिस्तान की नापाक किसी भी हरकत का सीधा जवाब दिया जाएगा। सवाल ये है कि यदि इतनी सारी समस्याएँ अपने सामने हैं, तो क्या हम 24 घंटे 24/7 तैयारी में हैं? पाकिस्तान की सेना जिस हिसाब से आतंकियों का उपयोग कर रही है और लगातार करती रहेगी, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं कि वो सीधा-सीधा भारत के साथ आमने-सामने की लड़ाई लड़े। वो एक छद्म हिंसा करते हैं, छद्म लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अमरनाथ यात्रा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, ऐसा भारत सरकार का दावा है। कुल मिलाकर अज़हर मसूद का ये कहना कि मेरे पास 30,000 की फ़ौज है और 10,000 उसमें फ़िदायीन है, मतलब आत्मघाती दास्ते हैं, उनसे भारत को ज़रूर थोड़ा-सा संभल के रहना होगा। क्योंकि ये आत्मघाती जो दस्ते होते हैं, इनका ब्रेन वॉश इतना किया जाता है कि मानो वहाँ यहाँ पे खुद को उड़ा लेने के बाद ऊपर जो जन्नत नसीब होगा, ये जो उनको बताते हैं कि वहाँ कहीं नूरे है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता, ना नूर है, ना जन्नत है। उनके जाने के बाद तो पाकिस्तान की सरकार उन्हें अपना नागरिक तक मानने को तैयार नहीं होती। कसाब का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। कुल मिलाकर आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।